डॉक्टर ने मुझे क्यों बुलाया है? बता दे क्या? अरे रे, डॉक्टर कौन है थे? करेक्ट। आप लोग भी डॉक्टर ही है ना? हाँ, हम लोग तो छोटे हैं लेकिन वो बड़े हैं। ओह, चीफ डॉक्टर कमिंग, चीफ डॉक्टर कमिंग। सब लोगों ने नाश्ता कर लिया क्या? यस सर। क्या खाया? पोहा? जी सर। हाँ, जी, yes। देख कर लगी रहा है। आराम से बैठ जाओ। डॉक्टर, आपने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया था? बताता हूं। ओशो की किताब पढ़े हो क्या? नहीं। मैंने पढ़ी है। ओशो ने कहा है, जब एक आत्मा इस दुनिया को छोड़कर जाती है तो खाली जगह छोड़कर जाती है और उस खाली जगह में दूसरी आत्मा आकर बस जाती है। तो समझ लो, यहां जो भी है वो हमेशा के लिए टिकता नहीं। जो आता है एक न एक दिन उसे जाना ही है। क्यों ना तुम अपने आप से ही पूछ लो, वो कहां जाकर बसता है? आप समझ रहे हैं ना? समझ रहा हूं। हाँ, CJD नाम की एक बीमारी है जिसे क्रसफिल्ड जैकब डिजीज कहते हैं। अब समझ में आया? नहीं समझा। जिसे भी ये बीमारी है वो आपकी तरह स्मार्ट और फिट रहता है, लेकिन इस बीमारी का असर ज्यादातर हड्डियों में होता है। लाखों में किसी एक को ही यह बीमारी होती है। इस बीमारी का रोगी 1 हफ्ता या 10 दिन के ऊपर नहीं जीता। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं डॉक्टर? उन लाखों में से वो आप ही हैं जिन्हें वो बीमारी है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर, ये आप क्या पर मैंने ऐसा कोई गलत काम तो किया नहीं। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? ये कैसे हो सकता है मेरे साथ? आप एकदम सही फील कर रहे हैं। मरने से पहले हम सब यहां एक हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि आप मौत की कब्र में जाने वाले हैं। अब बड़ी शांति से जियो। इस जीने मरने के बीच किसी की भलाई करने की जरूर सोचना। मौत एक अंत नहीं है, वो एक लंबे सफर के बाद मिलने वाला विश्राम है। समझ रहे हो ना? डॉक्टर, मुझे बचाने का कोई रास्ता नहीं है? क्या हुआ? मुझे लगा आप घर जा रहे हो सर। नहीं, मैं उस विंडो तक जा रहा हूं। आप बैठ जाइए। बैठिए। ठीक है सर। अभी अभी इस बीमारी का दवा ढूंढकर उसे चूहे को दिलाकर टेस्ट किया है, तो अभी इंसान पर लागू नहीं हुआ है। कुछ और साल लगेंगे। आई एम सॉरी। वो क्या है कि इसे बोलने पर भी मैंने इतना फील नहीं किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर, पहले हंसो, तभी मैं तुमसे बात करूंगा। लेकिन प्लीज डॉक्टर- प्लीज कीप स्माइलिंग। डॉक्टर, कोई तो दवाई होगी। पहले हंसो। डॉक्टर, कोई हंसोगे इलाज तो होगा। तभी मैं तुमसे बात करूंगा। डॉक्टर, पहले ऐसे हंसो। वक्त में मैं भला हंसो। कैसे हंसूं? इस दुनिया में 100 में से 90 लोग खुश नहीं रहते। बाकी 10 लोग खुश रहने का दिखावा करते हैं। वो खुद भी चैन से नहीं है। खुशी से और चैन से रहना चाहते हो तो जब मौत का ख्याल आए तो खुश रहना। कुछ भी कंफर्म नहीं है ब्रदर, लेकिन डेथ कंफर्म है, इसलिए मौत को देखकर हंसो। ट्राई करो और बेटर ट्राई करो। ऐसे भी कोई हंसता है क्या? प्लीज स्टॉप इट। थोड़ा दिल से खुलकर हंसो। बेकार। एक काम कीजिए, उस तरफ घूम जाइए। अरे घूमिए तो सही। अब जब मैं बोलूं मुस्कुराते हुए देखना, ठीक है? रेडी? रेडी बोलो।
रेडी क्या रेडी? खाना नहीं खाया क्या तुमने? रेडी। हाँ, रेडी 1 2 3। चन 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 चन। वैसे ही फिक्स हो जाओ। ओशो तुम्हारे अंदर पूरी तरह से बस गए। चलो हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ ब्रदर। तुम्हारी मौत खुशी खुशी होगी। जिंदगी का मजा लो। हाँ। भैया बहुत दिनों से भूखा हूँ, खाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। भैया 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 भैया, आपके जैसे अच्छे लोग इस दुनिया में मैंने कभी नहीं देखे। अच्छे से देख ले मुझे। आगे से तू चाहेगा भी ना तो भी मुझे देख नहीं पाएगा। भैया मेरी दुआ है आप हजारों साल जियो। भैया भैया आप जैसे लोग रोज मिलेंगे तो मेरा धंधा कितना बढ़िया चलेगा। भैया ये लीजिए। बहुत दिनों के बाद दीदी के लिए कोई रिश्ता आया है। इस वक्त अपनी मौत के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। सुनिए। माँ, अरे कहाँ गया था तू? कितनी बार फोन किया तुझे? इन लोगों ने दुर्गा को मंदिर में देखा था, उन्हें पसंद आ गई तो रिश्ता मांगने चले आए। आजा आजा। यही है मेरा बेटा, तहसीलदार ऑफिस में आरआई का काम कर रहा है। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते। बोलो। नमस्ते। नमस्ते। आजा। वेरी नाइस, आई लाइक हिज वे ऑफ विशिंग। पिछले हफ्ते लड़की को देखने गए थे। वो लोग 150 किलो सोना और BMW कार दहेज में देने वाले थे। हम लोगों ने तो मना कर दिया क्योंकि वो रिश्ता हमें पसंद ही नहीं था। लेकिन आपका परिवार हमें बहुत पसंद है, इसलिए उस दहेज की उम्मीद मैं आपसे नहीं करूंगी। लेकिन आप 100 किलो सोना और होंडा सिटी कार देंगे तो काफी है। देखिए, हम पैसों की अहमियत नहीं करते, हमें तो सिर्फ अच्छे लोग और अच्छा परिवार चाहिए। तो अब हम चलते हैं। नमस्ते। दीदी की शादी के बाद तुम्हारी शादी होगी। जल्दी हम तुमको दूल्हे की ड्रेस में देखना चाहेंगे। टेक केयर। जी चलते हैं। हाँ जी। जी चलते। मुझे ये शादी नहीं करनी है। जो मन में आता है वो डिमांड करते हैं। अगर इनके मुताबिक देखा जाए तो कम से कम 40-50 लाख का खर्चा हो ही जाएगा। उन्हें जो कहना था कह दिया, अब हमारी बारी है सोचने की। हम अपनी बेटी के लिए ही तो करने वाले हैं। हमने गुड़गांव में जो जमीन खरीदी है उसे बेचकर शादी कर देंगे उनकी। ना सोचने की क्या जरूरत है? माँ, वो जमीन ही हमारी एक अमानत है। उसे बेचकर मेरी शादी कराएंगे क्या? क्या हुआ? क्यों डूबे जहाज की तरह वहाँ बैठा हुआ है? अब पड़ोस वालों की बात सोचकर परेशान हो रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ। वो लोग इंसान थोड़े ही हैं। शी इज वर्स्ट फेलो रे। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, ये जमीन बड़े दामों में बिकने वाली नहीं है। सिर्फ 7 लाख रुपए कह रहे हैं। खरीदी तो 15 लाख में थी। वो बाढ़ आने के बाद यहाँ जमीनों के दाम गिर चुके हैं। अब हमने तो इस जमीन और सोने से ही उम्मीद लगाई थी। सोचा था शादी हो जाएगी, लगता है अब नहीं होगा। लड़के वालों से क्या कहूंगी मैं? जितना उन लोगों ने कहा है उतना हम हरगिज नहीं दे पाएंगे। उनको फोन करके बोल दो। रखता हूँ। माँ, फोन नीचे रखो माँ। जल्दबाजी में कुछ भी मत कहो। पैसे चाहिए ना, यही परेशानी है। मैं इंतजाम कर दूंगा। लेकिन कैसे? बस मुझे थोड़ा टाइम दो।
कितनी बार मैं तुमसे कहूं, किडनी और मेरा कोई संबंध नहीं है। तुम गलतफहमी में मुझसे बात कर रहे हो। देखिए सर, आप उस दिन एक आदमी से किडनी के बारे में बात कर रहे थे, वो मैंने सुन लिया था। डरिए मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या है कि मेरी दीदी की शादी के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने अपनी किडनी बेचने का फैसला किया है। ये क्या बोल रहे हो? इसमें बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स होते हैं। घर वाले जानते हैं क्या? घर वालों को कुछ भी नहीं पता है। मेरे बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता ना, लेकिन जैसे तुम समझ रहे हो वैसे हम किडनी नहीं ले सकते। उसके लिए ब्लड ग्रुप सेट होना बहुत जरूरी है। सेट होगा सर। उस दिन आप जिस ब्लड ग्रुप का जिक्र कर रहे थे वही ए बी नेगेटिव मेरा भी ब्लड ग्रुप है। क्या कहा? ए बी नेगेटिव है सर। न्यूज तो पॉजिटिव है। सुन मनी, तेरी चाय में दूध डलवाऊं या नहीं? देख भाई, तेरे चाय में दूध डलवाऊं या नहीं? डाल दो सर। खाजा भाई के घर पर आपका स्वागत है। आ जाओ। Hey man, go back. We are waiting from yesterday. भाई साहब कल से वेट कर रहे हैं। देखा भाई का पावर। नमस्ते भाई, मैं इसी के बारे में बोल रहा था। गुड मॉर्निंग। नमस्ते भाई। वल्लाह कहाँ भटक रहे थे? गोरेगांव में। बाकी बातें हो गई? सब कुछ हो गई भाई। और एक ही महीना बाकी, उसके पहले किडनी बदलना होगा। सही वक्त पर आए हो तुम। मैंने कईयों को जिंदगी दी, लेकिन तुम मुझे जिंदगी दोगे। बोलो खबरीज, क्या चाहिए? मेरी दीदी की शादी है तो उसके लिए लाखों रुपए। मुझे सब खबर मिल गई। ए जिल्ले, पूरे 10 लाख हैं। डॉक्टर आने के बाद ऑपरेशन की डेट फिक्स होगी, उसके बाद बाकी के पैसे ले जाओ। थैंक यू सर। भाई मेरा भी। अरे हाँ, तुम्हारा बख्शिश। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब जाओ। चलता हूँ सर। चलो। सर सिर्फ किडनी नहीं और भी पार्ट चाहिए तो वो भी दे दूंगा सर। अभी अभी जो मुझे कहा किसी और से मत कहना। ठीक है सर। देख लिया? देख लिया कि नहीं? हाँ देख रहे हैं भाई। 100 साल तुम्हारी उम्र हो। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं बुला लूंगा, ठीक है? हाँ जाओ। चलता हूँ भाई।